कौशल्या धाम जो बन रहा है बालोद जिला में, ये केवल छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत के लिए कौतूहल का विषय है। और हम चाहते हैं कि सर्व समाज के 108 देवी देवता की मूर्ति बैठ रही है, तो सर्व समाज को एकदम प्रत्यक्ष रूप से अब इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि दिसंबर में स्थापना है। इसलिए पुरुषोत्तम मास के 1 महीना में हमने लगभग 22 समाज प्रमुखों से संपर्क किया है और अब 15 जून तक लगातार, आज तो हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था, अब हर समाज का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन एक दिन यहाँ पे आयोजित होगा। 2 उद्देश्य हैं, एक तो माँ कौशल्या धाम की पूर्णता हो, सर्व समाज की इसमें सहभागिता हो, और साथ ही साथ हमने माँ कौशल्या का 1 लाख कैलेंडर बनाया है। ये बड़ा अभियान है। एक अभियान हुआ था अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का, जहाँ पर माँ भगवान रामलला की स्थापना के लिए कार्य हुआ। अब ये 1 लाख माँ कौशल्या के दुर्लभ चित्र जो है ये घर घर पहुँचाना है, और घर घर से जैसे अयोध्या के सहयोग दिया ऐसे सहयोग लेना है। ये दोनों कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है तुलसी मानस प्रतिष्ठान और साथ ही हमारे जगदीश देशमुख जी और उनके पूरे टीम के द्वारा बहुत ही बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहा। मैं पूरे प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा, 15 जून तक लगातार कार्यक्रम चलेगा। आपके हर समाज का अधिवेशन और कार्यक्रम जिसकी सूचना आपको मिलेगी। आप सब भी कौशल्या धाम आइए और आकर के अपनी माँ के लिए एक संकल्प अपने माँ के नाम जरूर सब लोग करिए। जी, माता जी के मंदिर कब तक संभव था? दिसंबर में स्थापना होनी है। माता कौशल्या की मूर्ति लगभग बन चुकी है। सत्यनारायण पांडे जी जिन्होंने प्रथम मूर्ति रामलला की बनाई थी अयोध्या की, वही इस मूर्ति को जयपुर में बना रहे हैं और विश्व में पहली बार कोई कौशल्या जी की मूर्ति बन रही है। आज तक कभी कौशल्या जी की मूर्ति तराशी नहीं रही है। ये पहली मूर्ति है जो बालोद जिला छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिंहासन में माँ कौशल्या गोद में राम को लेकर के। जी जी जी। माता जी की जो शोभा यात्रा के बारे में आप क्या? जी बिल्कुल, हमारी इच्छा है और ये कार्य योजना बनाई जा रही है। इसीलिए सर्व समाज को भी जोड़ा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में माँ कौशल्या को रथ में बैठाकर पहले भ्रमण कराया जाएगा। रथ यात्रा दिव्य भव्य निकलेगी और लगभग 2 महीने की यात्रा निकलेगी बहुत भव्य रूप से। उसके बाद फिर मूर्ति यहाँ आएगी, तब मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। जी महाराज जी, धन्यवाद जी देशमुख साहब। आज की मानस गोष्ठी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी मानस गोष्ठी जो है पूरे प्रदेश में अलग अलग तहसील में, जिला में, ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को नियत किया गया है कि धर्म, संस्कृति, अध्यात्म के साथ साथ छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को ध्यान में रखते हुए गोष्ठी जो है किया जाए और गोष्ठी के माध्यम से ही आदर्श और चरित्र का निर्माण हो। यही रामचरितमानस का मूल आशय है। जी सर, धन्यवाद। आज की मानस गोष्ठी के बारे में और माँ कौशल्या धाम, पाटेश्वर धाम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। देखिए, श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान के द्वारा विगत कई वर्षों से, जब से स्थापना हुई है तुलसी मानस प्रतिष्ठान की, तब से लगातार मानस संगोष्ठियों का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। मानस गोष्ठी का आयोजन केवल पांडित्य प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये श्री रामचरितमानस के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का की परिकल्पना है। और इस संकल्प है मानस प्रतिष्ठान का कि जन जन तक अलग जगाया जाए और मानवीय संवेदनाओं को हम उजागर करें। तो ये भाव के साथ हम मानस संगोष्ठी किया करते हैं, जिसका आयोजन आज पाटेश्वर धाम में हुआ। और जहाँ तक बात आती है माँ कौशल्या धाम के रूप में पाटेश्वर धाम का विकास होना, ये न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे विश्व के लिए एक ऐसा ये दिव्य यहाँ पर स्थापना होने वाली है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि माँ कौशल्या जो छत्तीसगढ़ की बेटी हैं और आज पाटेश्वर धाम के माध्यम से उनकी दिव्य मूर्ति की स्थापना दिसंबर 26 में होने वाली है। और ये अद्भुत मूर्ति होगी और माँ सोने के सिंहासन में विराजमान होने वाली है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे विश्व के लिए ये पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल का रूप लेगा। जी धन्यवाद सर। आज की मानस गोष्ठी पाटेश्वर धाम में हुआ है, उनके बारे में बताइए। तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के बैनर तले आज पाटेश्वर धाम में मानस गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य माँ शीतला के चरित्र, माँ कौशल्या के चरित्र को सबके सामने प्रकट करना है और उनके नाम से जो यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो शायद पूरे विश्व में पहला मंदिर होगा जो पाटेश्वर धाम में माँ कौशल्या का बन रहा है। और उनकी माँ कौशल्या के पुत्र राम का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बन चुका है, लेकिन वहाँ पर माँ कौशल्या को स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, जिसका पीड़ा हम छत्तीसगढ़ियों को है। इसलिए छत्तीसगढ़ में माँ कौशल्या का या मंदिर का निर्माण हम सबके लिए गौरव का विषय है और इस गौरव को
गौरवशाली बनाने के लिए तुलसी मानस प्रतिष्ठान से संकल्पित है। इन सब कामनाओं के साथ मंदिर का निर्माण जल्दी हो सके। मानवता को जय श्री राम। जय जय श्री राम। महाराज की जय। पाटेश्वर धाम की बड़ी खुशी की बात है, आज हम सभी को यहाँ पहुँचाने के लिए आदरणीय पाटेश्वर धाम बालकनाथ जी के सानिध्य में हम सभी को एकत्रित करके माँ कौशल्या माता के शुभ आशीर्वाद के साथ हम लोग को एकत्रित किए और ज़्यादा ना कहते हुए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ आने के लिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय। आज की पाटेश्वर धाम में मानस गोष्ठी के कार्यक्रम में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पाटेश्वर धाम सेवा संस्थान को और आदरणीय स्वामी जी राम बालक दास जी महात्यागी बालेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान के माननीय प्रदेश अध्यक्ष को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन सब का मिला जुला प्रयास रहा है और जो आज सफल रहा है श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान और सेवा संस्थान की ओर से हम सब ने यहाँ पे एक संगोष्ठी का आयोजन किया है और यहाँ संगोष्ठी का विषय केंद्रित रहा है माता कौशल्या के ऊपर। माता कौशल्या भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मी थी और हर छत्तीसगढ़ वासियों को ये गौरव है कि वो जन्मी वो कौशल्या माँ हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ उनका जन्म स्थल रहा है, यानी कि राम को जन्म देने वाली की भी जन्मस्थली हमारी छत्तीसगढ़ की धरती है। तो उनका अभिनंदन और उनका सिंहासन बड़ा गौरवशाली हो, इसके लिए तुलसी मानस प्रतिष्ठान भी संकल्पित है और श्री राम बालक दास महात्यागी आदरणीय बालेश्वर जी महाराज के शुभ सानिध्य में हम सबने भी संकल्प लिया है कि इस बृहद मंदिर के निर्माण में भले गिलहरी की तरह हो लेकिन अपना किंचित सहयोग हम लोग भी प्रदान करेंगे। आज की गोष्ठी के लिए मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आदरणीय बालेश्वर जी को, भगवान जी को और साथ ही साथ हमारे प्रतिष्ठान के सभी साथियों को। पूरा प्रदेश यहाँ पर आज एकत्रित हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे आपने शायद संगोष्ठी की ओर भी देखा होगा, पूरे कार्यक्रम की ओर भी यहाँ हर एक जिले से उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं, ब्लॉक स्तर से भी प्रतिनिधि आए हुए हैं और ये बड़ी खास बात कि सभी अपने अपने साधन से आए हुए हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किसी को भी ऐसा नहीं कि प्रतिष्ठान है तो आने जाने का व्यय कि प्रतिष्ठान की इकाई से या ब्लॉक की इकाई से निकालनी जा रही है। हर व्यक्ति हर आज की गोष्ठी में जुड़ने वाला अपने व्यय से यहाँ पर आया हुआ है और नहीं सिर्फ अपने व्यय से आया हुआ है, वो अपना अवदान भी कुछ समर्पण भी यहाँ से कर रहे हैं। ये अपनी एक बड़ी उपलब्धि है कि हम क्योंकि जितने गोष्ठी में आए हैं रामचरित मानस पढ़ने वाले हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से अगर हम रामचरित मानस कह रहे हैं, गांव-गांव जाके पठन पाठन कर रहे हैं, हमारा भी नाम चल रहा है उनके नाम की बदौलत, तो हमारा भी ये बनता है कि हम कुछ तो भगवान श्री के लिए करें। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कुछ तो हमें समर्पण करना है। और सिर्फ मानस मंडली से ही नहीं बल्कि मैं हर एक सनातनियों से भी और हर एक उन व्यक्तित्वों से भी निवेदन करूँगा जो भारत के रहने वाले हैं, उन्हें भी माँ कौशल्या की इस विशाल गौरवशाली मंदिर के निर्माण में अपना योगदान चाहिए। जी, नाम बताइए। मैं हिमाचल प्रसाद श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान डोंगरगांव का महासचिव। मेरे निसहायक हैं बड़े भैया से हरे। धन्यवाद। सर बताइए, आज पाटेश्वर धाम में तुलसी मानस प्रतिष्ठान द्वारा मानस गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है, इनके बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर और भव्य कार्यक्रम रहा है आज और छत्तीसगढ़ में ये बहुत ही अनोखा पहल है जब भगवान राम को प्रकट करने वाली माँ कौशल्या जी के मंदिर का निर्माण कार्य यहाँ दिसंबर तक पूरा होने का संकल्प लिया गया है और इसी तारतम्य में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रांतीय स्तर पर आज मानस गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य विषय था माँ कौशल्या के संबंध में, उनके चरित्र चित्रण के विषय में सारे वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। सर नाम बताइए आप। मेरा नाम रोहित देशमुख। कहाँ से? यहाँ अपने डोंडी लोहारा ब्लॉक का तहसील अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।
Yes.